स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद ऑपरेशन रेमडेसिविर देख रहे हैं आप। हमने दिखाया कि न्यूज 11 भारत की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन किया, किस तरह से आपके जेब में पैसे हैं तो आपको रेमडेसिविर मिल जाएगी, और कौन अधिकारी इसके पीछे जिम्मेदार है उनकी भी चर्चा हम जरूर करेंगे। मगर उससे पहले हमारी खबर का असर हो गया है। न्यूज 11 भारत की खबर का बड़ा असर। रांची पुलिस ने सदर डीएसपी के नेतृत्व में बनाई टीम, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। सिटी एसपी सौरभ ने यह जानकारी दी है, बहुत जल्द गिरफ्तार होगा मुख्य आरोपी। ऑपरेशन रेमडेसिविर का हुआ बड़ा असर। तो बात निकली है, दूर तलक जाएगी, और बात निकाली है न्यूज 11 भारत ने, जो पूरे कोरोना काल में हम नजर बनाए हुए हैं कि कोई आपदा को अवसर में ना बदले। आम जनता को नोचने के लिए, आम जनता को से पैसे वसूलने के लिए लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, मरीज को बेड देने के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, मृत्यु हो गई इलाज के दौरान, शमशान कब्रिस्तान पहुंचाने के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, ऑक्सीजन के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, इंजेक्शन के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने और देखने के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। मगर हर एक चीज पर नजर है न्यूज 11 भारत की टीम की, और हमारे जो जाबाज रिपोर्टर्स हैं, हमारी टीम के जो सदस्य हैं, वो चप्पे चप्पे पर है, और उनकी नजर तमाम उन लोगों पर है जो आपदा को अवसर में तब्दील कर रहे हैं, जो लोगों से पैसे की उगाही कर रहे हैं। वैसे लोगों को कभी नहीं बख्शेगी न्यूज 11 की टीम, और उनके कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद होगी। ऐसे ही एक शख्स की तस्वीर कैद हुई न्यूज 11 भारत के कैमरे में। रेमडेसिविर की कालाबाजारी, 1,10,000 रुपए में 5 फाइल खरीदे। 8 बजे हमने खबर दिखाई, 8:18 पर डिप्टी डायरेक्टर ड्रग्स डिपार्टमेंट और ड्रग्स इंस्पेक्टर न्यूज 11 भारत के ऑफिस में। उस वक्त न्यूज 11 भारत के सीएमडी अरूप चटर्जी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे, और लाइव तस्वीरें उन्होंने दिखाई कि किस तरह से डिप्टी डायरेक्टर और ड्रग्स इंस्पेक्टर पहुंचे। मगर उन्होंने वादा किया है कि ये जो 5 फाइल हमारे पास रेमडेसिविर की मौजूद है, वो मुख्य सचिव और सीएम को हम सौंपेंगे, क्योंकि ये किसी जरूरतमंद के काम आएंगे। और ऑपरेशन रेमडेसिविर में हम वो क्लिप आपको दिखाते हैं, वो स्टिंग ऑपरेशन आपको हम दिखाते हैं, जब रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले रेमडेसिविर 1,10,000 में लेकर हमारे टीम के सदस्यों को सौंप रहे। देखिए इस स्टिंग ऑपरेशन को। रेमडेसिविर की कालाबाजारी का काला खेल, आपदा में अवसर तलाश रहे इंसानियत के दुश्मन। न्यूज 11 भारत ने बिछाया जाल, जाल में फंसे कालाबाजारी के कबूतर। हाँ ठीक ठीक। फेशियल गेट, अच्छा ठीक है, इसमें लाल रंग का दे देना। ठीक, ठीक है। नहीं, किस तरह की आप सुविधा चाह रहे हैं? दवा हुआ मैं नहीं बोल पाता हूँ, मैं बता सकता हूँ कहाँ मिलेगा, आप वहाँ से आप कलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है ना, अगर ऑक्सीजन चाहिए तो मैं बता दूंगा, अगर एरिया में कहीं गया हुआ तो आप कलेक्ट कर लेंगे। जी 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 हाँ हाँ ठीक है। कितना बोले थे भैया? काउंट किया हुआ ना? हाँ, नहीं कर लीजिए। कौन कर लिए? 5 फाइल खोल के देख। आप खोल लीजिए। 5 होगा। ये दूसरा पैकेट है। अच्छा अच्छा, ये पूरा एक सेट, ये एक सेट है ना ये? नहीं नहीं, सेट नहीं, 5 पीस है। ये अलग अलग है? अलग अलग
जो सप्लाई लोग आता है हम लोग थोड़ी लाते हैं यार, किसी ने इसके काम डाल दे तो बढ़िया डाल दे क्या बोल के देना है? तो पता है बाकी है एक बार बात करा दीजिए। हेलो, ठीक है। एक मिनट में क्या बोल रहे सर? ये दे दिए हैं, ये दे दिए हैं। अरे तो यही तो सब दिए हैं, यही तो सब दिए हैं। तो इस स्टिंग ऑपरेशन को फिर से हमने अपने दर्शकों को दिखाया है किस तरह से रेमडेसिविर बाजार में अवेलेबल है। हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए जिसके जेब में मोटी रकम है। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप मिन्नतें करते रहिए, आपके मरीज को रेमडेसिविर नहीं मिलने वाली है। हमारा एक पत्रकार साथी दूसरे हाउस में काम करते हैं, वो एडमिट है सदर अस्पताल में। अलग अलग मीडिया हाउसेस के, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, तमाम मीडिया हाउसेस के पत्रकारों ने 4 दिन तक मिन्नतें की है मिलकर। तब कल जाकर, कल या परसों, अगर मैं गलत नहीं हूं तो परसों, 1 डोज उसे रेमडेसिविर की मिली है। अगली डोज मिलेगी नहीं मिलेगी कोई नहीं कह सकता। तो 4 दिन तक हम सब ने मिलकर मन्नतें की है, तब 1 डोज रेमडेसिविर की उसे मिली है। इतना कठिन है रेमडेसिविर पाना, मगर आपके जेब में अगर पैसे मौजूद हैं तो कोई कठिन नहीं। 1,10,000 में हमारे साथी ने रेमडेसिविर की 5 फाइल ले ली है। 8 बजे हमने इस खबर को दिखाया, 8:18 पर डिप्टी डायरेक्टर ड्रग्स डिपार्टमेंट और ड्रग्स इंस्पेक्टर न्यूज 11 भारत की ऑफिस में मौजूद थे। ये एक्टिवनेस पहले क्यों नहीं, क्यों अंदेशा नहीं था कि ऐसी कालाबाजारी हो सकती है, ऐसी जमाखोरी हो सकती है? उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हर चीज के लिए दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता है क्या? इमरान सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। इमरान, खबर का असर हुआ है? सिटी एसपी खुद आए थे लाइव हमारे साथ और उन्होंने बताया है कि डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, छापेमारी की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कबूतर जल्द से जल्द पिंजड़े में डाल दिया जाएगा और किसके इशारे पर, किसकी शह पर यह काम किया जा रहा है उसका भी खुलासा हो जाएगा। बिल्कुल साहिब, जिस तरह से इस पूरे मामले को पूरे महकमा ने गंभीरता से लिया, और इस गंभीरता का आलम यह है कि जब ये खबर चली तो डिप्टी डायरेक्टर खुद जो है वो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के वो न्यूज 11 का ऑफिस पहुंच जाता है। उसके अलावा रांची सीनियर एसपी के आदेश के बाद जो डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जो कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है साहिब, वो ये भी है कि आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है कि आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बहुत जल्द इसका भी खुलासा हो जाएगा कि आरोपी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास जो पैसे दिए गए थे वो सारे चीजें उनके निशानदेही पर और भी जगहों पर हो सकता है कि पुलिस उनके साथ ले जाकर के कई जगहों पर छापेमारी करे और जो रेमडेसिविर उनके पास जो अन्य खेपे हैं, जो अन्य सामाने हैं, वो भी बरामद करने की कोशिश भी की जा रही है। तो रांची सिटी एसपी ने भी अभी बातचीत के दौरान भी ये सारी चीजें कही कि ना सिर्फ ये आरोपी राजीव जो अब तक नाम सामने आ रहा है, जो व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, जो गाड़ियों के सारे राज्य पुलिस ने जो डिटेल से निकाला है उसके आधार पर उसमें सिटी एसपी ने जानकारी दी है कि इस आरोपी के सिर्फ गिरफ्तारी मकसद नहीं है। मकसद है कि इस आरोपी के साथ जो लोग भी हैं, चाहे वो हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग हो, ड्रग कंट्रोलर से जुड़े हुए लोग हो, जिला प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, वैसे लोग जो इस पूरे रेमडेसिविर के कालाबाजारी करने में शामिल रहे हैं, उन तमाम लोगों को पकड़ने के लिए प्रयास किया जाएगा, उनको गिरफ्तारी की जाएगी, इस चेन को पकड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा, ताकि इस पूरी घटना के पीछे जो भी लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो सके। सिटी एसपी ने यह भी जानकारी दी कि पहले भी राज्य पुलिस ने अपने नंबर्स जारी किए थे, वैसे लोगों को कहा था कि जो लोग इस पूरे घटना में शामिल है या भी इसकी कालाबाजारी करते हैं वो आकर के सूचनाएं दें। लेकिन न्यूज 11 को सिटी एसपी ने धन्यवाद दिया, कहा कि न्यूज 11 ने सारे चीजों को एक धरातल पर लाया, विद एविडेंस सारी चीजों को दिखाते हुए कि किस तरह से पैसे लिए जा रहे हैं, किस तरह से वो कार में पहुंचता है, किस तरह से 5 खेपा जो है वो रेमडेसिविर का वो उपलब्ध कराया जा रहा है। तो सिटी एसपी ने सारी चीजों को देखा और समझा, वो खुद पूरे रिपोर्ट को गंभीरता से देख रहे थे और उसने कहा कि इस तरह की जानकारी आज तक उसे मिली ही नहीं थी। कोई आज तक एक सिंगल व्यक्ति
इस पूरे राज्य में या फिर राजधानी में नहीं था जो इस रेमडेसिविर के कालाबाजारी की खबर के बारे में जानकारी दे सके। लेकिन न्यूज़ 11 भारत ने अपने कर्तव्य को दिखाया, पालन करते हुए दिखाया कि किस तरह से जो इस पूरे गोरख धंधे में जो लोग शामिल हैं उनके चेहरे दिखाए, उनकी गाड़ियां दिखाई, उनको जो पैसे दिए गए थे वो दिखाए गए। लेकिन सारे जब हम उस व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे उस दौरान भी उस व्यक्ति के पास लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे और उस फोन कॉल्स में वो व्यक्ति बार बार ये सारी चीजें सामने वाले को कह रहा था कि मैं ये सारी चीजें उपलब्ध करा दूंगा। किस तरह से वो सारी चीजें आप तक पहुंचेंगी और किस क्या माध्यम होगा, ये सारी चीजें सब फोन पे नहीं बताई जाएगी, आपको मिलना होगा। तो मतलब साफ है ये व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति नहीं है, ये अपने आप को एक ऐसी जगह में प्रोजेक्ट करके उसके पीछे के जो चेहरे हैं वो सारी चीजें को ये सिस्टम को अपने पास रखता था। तभी ना इनके गाड़ी पर अगर आप देखें तो कोरोना की कई महत्वपूर्ण दवाइयां भी मौजूद है और उसके अलावे आपको कई जो रेमडेसिविर के जो सीसी है वो मौजूद है और ये 5 खेपे हम लोगों को देते हैं। इनके अलावे कहते हैं कि आने वाले दिनों में भी ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं इनके पास तो वो सिस्टम है, वो सिस्टम को हाथ में लेकर चल रहे थे। इनको कॉन्फिडेंस है ये सारी चीजों को लेकर के कि इनको आने वाले दिनों में भी और भी 5 अगर लेना चाहे तो वो भी इनको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन हमारे सीएमडी अरूप सर ने भी काफी महत्वपूर्ण बातें कही कि जो ये जो 5 सीसी एक ना जाने किनकी सीसी होगी। वो व्यक्ति आज जिंदगी और मौत के बीच में जंग जीत रहा है या फिर हार गया है या फिर क्या स्थिति हुई है ये कोई नहीं जानता है। ये वो आरोपी जो है वो खुद बताएंगे कि उन सारी चीजों को कहां से लाया गया है, किन किन लोगों के साथ इनका गठजोड़ रहा है। खुलासे होंगे इमरान और हम आपको विदा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जो सूचना आपके पास आ रही है कि आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आरोपी के पास से क्या कुछ जानकारियां छनकर आई है, उन जानकारियों को हासिल करने के लिए आपको हम विदा कर रहे हैं। इमरान आपका बहुत शुक्रिया, आपका बेहद शुक्रिया। आप लगातार हमारे साथ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ जुड़े रहे और महत्वपूर्ण खबर आपने निकाल कर लाई है। बहुत शुक्रिया आपका। आप जाइए और पता कीजिए कि आखिर क्या कुछ जानकारी आरोपी ने दिए हैं। देवघर चलेंगे, हमारे साथ वहां डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर विदु हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका संदेश आप लोग जो कह रहे हैं उसे वो काफी मजबूती के साथ लोग उसको सुनते हैं और उस पर अमल भी किया जाता है। रेमडेसिविर की बात नहीं की जाए तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है, फेविफ्लू है, फेविपिरावीर है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो फेविपिरावीर है। ये सब बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जो कोरोना काल में जिसका नाम हर दूसरी जबान पर सुनने को मिल रहा है और इसकी जमाखोरी शुरू हो गई है। मार्केट में अगर आप चाहिए कि अभी फेविफ्लू आपको मिल जाए, नहीं मिलेगा, आउट ऑफ स्टॉक है। फेविपिरावीर आप चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक है, पर पैसे आपके पास है तो आपको मिल जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक मजबूत संदेश आपकी तरफ से हो कि इन दवाओं का क्या काम है और इन दवाओं की अगर जमाखोरी आप कर रहे हैं पैसे कमाने की नीयत से तो कितना गलत है। और इस तरह से जैसा आप कह रहे हैं कि रेमडेसिविर हम देवघर में ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हाय तौबा ऐसी मेडिसिन पे क्यों मचाना जिसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। सबसे पहले तो जानकारी का अभाव है लोगों के बीच में। मैं फिर से अपने जितने चिकित्सक बंधुओं के माध्यम से सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो भी दवाइयाँ चिकित्सक लिखे उसी दवाओं का सेवन करें। हमारे झारखंड सरकार की तरफ से हर एक बीमारी का जो कंडीशन होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, हर एक चरण के लिए अलग अलग दवाइयाँ वहाँ दी गई है, उसका पालन करें और बिना वजह के रेमडेसिविर या वेंटिलेटर इनके पीछे ना जाएं। अगर डॉक्टर सलाह दे रहे हैं तभी इनके पीछे जाएं और सरकार उस सलाह के अनुरूप हर एक चीज़ उपलब्ध करा रही है। दुकानों में बीच में थोड़ी दिक्कत आई थी देवघर में भी, लेकिन अभी दुकानों में उपलब्ध है। उन्हें जाए, डॉक्टर के सलाह के आधार पर ही लें। इस तरह से हम कालाबाजारी को तोड़ सकते हैं। बेवजह किसी भी चीज़ के पीछे हम भागेंगे तो कालाबाजारी हो जाएगी उसकी। मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। बाकी जितनी भी दवाइयाँ होती है, हर एक दवाइयाँ जरूरी नहीं है किसी खास बीमारी के लिए हो, वो एक ग्रुप ऑफ डिजीज के लिए होती है। जो भी एंटीवायरल ड्रग्स है, और अभी तो रेमडेसिविर का तो परीक्षण ही चल रहा है, अभी तक तो क्लियर ही नहीं हुआ किस वायरस के लिए ज़्यादा सटीक है। इसलिए बेवजह इनके पीछे न जाएं और सब कुछ है जो कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए, मास्क लगाने के लिए, भीड़ नहीं इकट्ठा करें, इन सब चीज़ों का हम पालन करेंगे तो बहुत हद तक 90% तक हम लोग कंट्रोल कर लेंगे सारी चीज़ों को। 10% के लिए आगे फिर है देखी जाएगी। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया है और आप
जो कह रहे हैं लोग उसे गंभीरता से सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। आप तमाम डॉक्टर्स बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप इसी तरह काम करते रहिए। समाज को, हम सबको आपकी जरूरत है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। जमशेदपुर चलते हैं, सहयोगी प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभात, मोस्टली अफेक्टेड जो 2 जिले हैं, जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें राजधानी रांची है, फॉलोड बाय जमशेदपुर सेकंड। रांची में सूरत हाल देख रहे हैं, हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया, तो जहां पर ज्यादा बड़े पैमाने पर कोरोना दिख रहा है वहां पर लोग अवसर भी तलाश रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन हम आपको दिला देंगे, पैसा लेके आइए, आपको हम बेड दिला देंगे, पैसे लेके आइए, आपको रेमडेसिविर दिला देंगे, पैसे लेकर आइए। रांची में तो खेल शुरू हो गया और खेल हो रहा है, और हर खेल को हम दिखा भी रहे हैं, हर खेल से पर्दा भी उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। ऐसे लोगों पर विशेष नजर है हमारी। जमशेदपुर में क्या सूरत हाल है? ऐसे ही लोग रेमडेसिविर के लिए जेब में पैसे लेकर घूम रहे हैं, दलाल एक्टिव है, बेड दिला देंगे, ऑक्सीजन दिला देंगे, पैसे लाओ पैसे लाओ। ये खेल जमशेदपुर में भी चल रहा है क्या? बिल्कुल शारिफ, देखिए ये सब सारी बातें बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा चैनल का पंचलाइन है, सच है तो दिखेगा। जिस तरीके से आज सीएमडी के नेतृत्व में पूरी टीम ने ये काम किया, ये कार्य किया, निश्चित है राज्य की जनता जो देख रही है, जिसे रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, वो कितने दुआएं दे रहे होंगे वो समझा जा सकता है। आपने पूछा कि जमशेदपुर के बारे में, तो सारी मैं बता दूं कि जमशेदपुर में देखिए मोस्टली जो हॉस्पिटल्स है, जैसे टाटा का हॉस्पिटल है, TMH, टाटा मोटर्स का हॉस्पिटल है, सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, MGM में चल रहा है, और कांतिलाल और एक उमा हॉस्पिटल, ये 4-5 हॉस्पिटल है, इसमें जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनकी इलाज चल रही है। टाटा स्टील में ऐसी कोई भी बात आपको कभी भी सामने नहीं आई। हमने पिछले वर्ष भी हम लोगों ने रिपोर्टिंग किया था कोरोना को लेकर, या टाटा मोटर्स की बात करें या फिर TMH की बात करें। एक चीज जरूर आती है सारी, ये पिछले ये जो दूसरा वेव आया, इसमें ये चीज जरूर सामने आई है कि हम लोग को जरूर फोन करते हैं कि हमें ऑक्सीजन बेड चाहिए, हमें बेड की जरूरत है, या वेंटिलेटर की जरूरत है, या ICU बेड की जरूरत है। ये बातें हमने कहीं अभी तक हम लोगों से किसी ने भी नहीं चर्चा किया कि कोई व्यक्ति ऐसा सामने आया है जिसने कहा हो कि मैं आप मुझे इतना पैसा दीजिए, आपको हम ये फलाना हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे। ये बातें सामने नहीं है। ये बातें जरूर सामने आई कि ऑक्सीजन या फिर बेड की जरूरत है, इसको लेकर लोगों ने जरूर हमें संपर्क किया, और उसके बाद हम लोगों से जितना बन पाया सिविल सर्जन के माध्यम से, चाहे वो मेडिका अस्पताल में बोले, या MGM अस्पताल बोले, या TMH बोले, इन अस्पतालों में हम लोग ने अपने सहयोग से लोगों को भर्ती भी कराया है। ये जो रेमडेसिविर को लेकर हो रहा, आपने सिविल सर्जन की बात भी हम लोग ने सुना है, पिछले कल भी सुनाया था, रेमडेसिविर को लेकर किस तरीके से लोगों में आपादापी है। लगता है कि हमारे पेशेंट को अगर एक डोज मिल जाएगा तो उसकी जान बच जाएगी, लेकिन डॉक्टर लोग का साफ कहना है कि डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता तभी जाकर रेमडेसिविर मिलता है, और वो भी जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसके पेपर के साथ में वो व्यक्ति आता, सिविल सर्जन पूरी जांच करते, वो हॉस्पिटल से पता करते कि हाँ ये हॉस्पिटल को जरूरत है। क्योंकि जितने हॉस्पिटल में बताया ये सारे सरकार के अंडर में चल रहे हैं, सिवाय एक TMH के छोड़ के। TMH का शुरू से है कि वो अपनी रेमडेसिविर अपने द्वारा मंगाता और अपने हॉस्पिटल में रहता है, क्योंकि टाटा स्टील बहुत सारी चीजों को लेकर कड़ाई बरतता है और उसकी एथिक्स ही अलग है। वो किसी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करता, चाहे वो स्वास्थ्य को हो या फिर कंपनी में कर्मचारी काम करने जा रहे उसको लेकर। तो TMH की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो सरकारी अस्पतालों में ये अमूमन देखा गया, जैसे रांची में आज जो इतना बड़ा खुलासा हुआ, ये सरकारी अस्पताल के लिए देखा जाता है। लेकिन अभी यहाँ अगर हम जमशेदपुर में बात करें तो ऐसी बात नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री का जिस तरीके से प्रयास है ज्यादा से ज्यादा बेड बढ़ाने की, वो अब इस व्यवस्था है, लेकिन जो रफ्तार पकड़ा है शारिफ, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में थोड़ी चिंता का बात जरूर है। क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इतने बेड पॉसिबल नहीं, हालांकि बेड बढ़ाए भी जा रहे हैं, लोग थोड़े से घबरा जा रहे हैं। लोगों को ये कम से कम ये निश्चित कर लेना कि अगर आप कोरोना हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपकी देहांत हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, आप हिम्मत रखिएगा, भीतर से अगर हिम्मत रखिएगा निश्चित हम कोरोना को हराएंगे। और लोगों ने हरा के नई जिंदगी जिया भी, और कई लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में थोड़े से लोग डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप घर पे रह के आइसोलेशन रहकर अपनी अगर इलाज कराएंगे तो आप निश्चित है घर पे स्वस्थ होके आप कोरोना को मात देंगे। रही बात आपने जो और ये सारी जो बातें कही है, यहाँ पे वो स्थिति नहीं दिख रही है सारी। ये हमने पहले भी बताया कि कोई ऐसे व्यक्ति नहीं मिला जो हमें बताया हो कि यहाँ पे रेमडेसिविर मिल रहा है, हमें ये लोग ने संपर्क किया, चाहे ये लोग को चाहिए। ऐसी स्थिति जमशेदपुर में फिलहाल तो नहीं है, लेकिन बेड की कमी जरूर है, ICU बेड की जरूर कमी है। यहाँ पे लोगों को ये बातें जरूर कह रहे हैं, लेकिन लोग जिस तरीके से ये लापरवाही दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं बाजारों में निकलकर, अगर ये बंद हो जाए तो निश्चित है जो रेशियो जो शहर का बढ़ रहा है वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। जी शारिफ।
जाहिर तौर पर प्रभात, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, हम डॉक्टर नहीं है पर पूरी गंभीरता के साथ आपको ये बता रहे हैं कि आपकी सावधानी आपको कोरोना संक्रमित होने से बचा सकती है। और खुदा ना करे, भगवान ना करे, अगर आप संक्रमित हो गए तो घबराने की आवश्यकता नहीं। आपके घबराने से आपका मर्ज ठीक नहीं हो जाएगा। आप पैनिक करने लगेगा तो आपका मर्ज ठीक नहीं हो जाएगा। हो सकता है आपका ऑक्सीजन लेवल और गिर जाए अगर आप पैनिक करने लगे। आप हिम्मत रखिए, सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां हैं, कहीं कोई बेड की कमी नहीं है, कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कहीं डॉक्टर्स की कमी नहीं है। हमारे पास तमाम सुविधाएं हैं। किसी भी दवा के पीछे रेमडेसिविर हो, पेरावीर हो, फेविफ्लू हो, इन दवाओं के पीछे मत भागिए। डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं सिर्फ उन दवाओं को लीजिए, आप ठीक हो जाइएगा। घर पे जो नुस्खे हैं उसको आप अपनाते रहिए। भाप लीजिए, काढ़ा, हल्दी दूध पीजिए। ये सब प्रिकॉशन है जो कोरोना से संक्रमित होने से पहले आप ले सकते हैं। संक्रमित होने के बाद तमाम तरह की दवाएं हैं, आप ठीक हो जाएंगे। हिम्मत, भरोसा रखिए। आंकड़े जरूर डराने वाले हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, मगर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है और कोरोना को हराने की आवश्यकता है। दलालों के चंगुल में बिल्कुल ना पड़े। जमीन, जायदाद, घर सब भिजवा देंगे दलाल। हम वापस लौटेंगे, यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ऑपरेशन रेमडेसिविर में चर्चाएं जारी रहेंगी, तस्वीरें और आएंगी और हम अपने सहयोगियों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जल्द हाजिर होते हैं।